आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कल वाले टॉपिक का क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, कल हमने समस्थानिक पढ़ा और उसके बाद पढ़ा हमने समभारिक। ठीक है, समस्थानिक वे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, अलग अलग, तथा परमाणु संख्याएं समान हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, एक ही स्थान पे आते हैं। फिर समभारिक अर्थात द्रव्यमान संख्या समान और क्या होती है, परमाणु संख्या अलग अलग। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, इन सबको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया था। यदि आपको समस्थानिक तथा समभारिक में कुछ भी डाउट है तो एक बार पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद अपन आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है कि वे तत्व जिनमें देखिए प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक बोल दो, ठीक है, या द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। देखिए किताब में आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी, ठीक है, बट मतलब एक ही होगा। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल सा लिख दिया है कि वे तत्व जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और ये द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। अब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो वो क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए बहुत सारे तत्वों में अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे तत्व बनाऊं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 वो समान है, तो उनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 1s3 और 2he4। अब देखिए इनमें न्यूट्रॉन निकालिए, इसमें कितना होगा, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2, और 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। तो इनमें जो न्यूट्रॉन की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, फिर यदि n बराबर 7 की अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन सा, 6c13, 7n14, 8o15। बस आपको इतना करना है, दो तत्व वे लिखने हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या रहते हो, सेम रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गए, 14 में से 7 गए, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए यहाँ पे 7। ठीक है, और 14 में से 7 गए तो कितने बच गए 7, और 15 में से 8 गए तो कितने बच गए 7। तो इन सब में जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू रह रही है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, फिर अपन बात करें n बराबर 12 के लिए कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या आनी चाहिए, 12। तो क्या कौन सा होगा, 22 में से 10 गए तो 12, 23 में से 11 गए तो 12, और 24 में से 12 गए तो 12। इन सब में जो वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है, जबकि परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो वापस यदि अपन रिपीट करें तो अपन सम न्यूट्रॉनिक को यह बोल सकते हैं कि वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान तथा परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने सम न्यूट्रॉनिक, इसके क्या किए हमने एग्जाम्पल, इसमें बस इतना सही। ठीक है, आगे अपन चलते हैं आइसोमर। आइसोमर एक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें प्रोटॉन, देखिए डेफिनेशन बनाते हैं अपन, जिनमें प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और एक जिसको अपन एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, ये तीनों क्या होती है, सेम होती है। ये तीनों क्या होती है, सेम होती है, बट एक चीज क्या होती है, अलग अलग होती है, वो होती है प्रचक्रण की वजह से, अर्थात प्रचक्रण ऊर्जा बोल सकते हैं आप इसको। प्रचक्रण की वजह से जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अलग अलग, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। आप प्रोटॉन देख लो, न्यूट्रॉन देख लो या द्रव्यमान संख्या देख लो, तीनों ही चीजें क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। बट जो मेन डिफरेंस रहेगा वो किस में आएगा, प्रचक्रण की वजह से एनर्जी के मान में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए एक ही तत्व के क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के क्या हो जाएंगे, मतलब क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। एक तत्व वो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक तत्व वो जिसकी एनर्जी बहुत कम है। जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अपन मेटा, ठीक है, और मेटा को अपन यहाँ से रिलेट अपन लिखेंगे किससे, स्मॉल एम से, मेटा स्टेबल बोल सकते हैं इसको, अर्थात मित स्थायी। मित स्थायी मतलब क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो प्रत्येक परमाणु ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेगा, तो ऊर्जा त्याग कर किसमें आ जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो इसलिए अपन इनको शो करते हैं किससे, स्मॉल एम से। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 और 7 ये दोनों के लिए, कोबाल्ट के लिए, ठीक है, कोबाल्ट के लिए 2 आ गए, कितना, 27 CO60, 27 CO60। अब इनमें आप चाहे आप प्रोटॉन देख लो, चाहे न्यूट्रॉन देख लो, चाहे ये देख लो, सबकी वैल्यू क्या है, सेम, बट चेंज क्या है, एक को तो हमने लिखा है 60 M से CO और एक को लिखा है किससे, केवल सिंपल से। तो ये 60 M वाला क्या है, मेटा स्टेबल है। ये क्या है, मेटा स्टेबल है। मेटा स्टेबल का मतलब मित स्थायी। मित स्थायी क्यों भाई,
एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा तो वापस एक इसमें आ जाएगा मूल ऊर्जा स्तर में। इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रोमाइड के लिए लिखा है, कितना लिखा है 80 एम, और यहाँ पे कितना लिखा है 35, ब्रोमाइड 80। तो यहाँ पे एम का मतलब क्या हो गया, मेटा स्टेबल अर्थात मित स्थायी। तो ब्रोमाइड में से जहाँ पे आपको एम लिखा हुआ दिखे उसका मतलब हो गया मेटा स्टेबल। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आइसोमर। आइसोमर मतलब समावयवी, मतलब समावयवी मतलब रूप में एक दूसरे के समान होंगे पर इनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो आइसोमर के बाद अपन बात करते हैं प्रतीक नाभिक। देखिए प्रतीक नाभिक बहुत शानदार चीज, आपको पढ़ोगे आपको मजा आएगा। अब इसकी डेफिनेशन तो क्या है, डेफिनेशन कहती है कि दो नाभिकों में पहले में प्रोटॉन की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, और दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या पहले में प्रोटॉन की संख्या के बराबर कहीं पर भी मिले तो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतीक होंगे। प्रतीक मतलब कि एक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉन के बराबर और दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या पहले में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे मैंने, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है 6, हाँ ठीक है, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है ना 6C13 और 7N13। ठीक है, अब पहले वाले इसमें देखो आप, इसमें आप बताओ 6C13 में प्रोटॉन कितने होंगे, जो 6, ठीक है यहाँ पे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने सी में। देखिए मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको, 6C13 थोड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 7, फिर 7N13, इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे कितने 7 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो देखिए इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर और इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर, अर्थात एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज होता है इसमें, मतलब कि संख्या क्या होगी, एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर होगा और दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या पहले वाले में प्रोटॉन के बराबर होगी। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब अर्थात मिरर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वापस किसकी, नाभिक की। नाभिक को अपन कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो मतलब तो नाभिक को अपन दो प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। पहला तो स्थायी नाभिक, दूसरा अस्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक वो होता है जो समय के सापेक्ष, स्थायी नाभिक वो होता है जो समय के सापेक्ष अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या में चेंज नहीं करता, अर्थात वे नाभिक जो समय के सापेक्ष प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या में चेंज नहीं करते, क्या कहलाते हैं, स्थायी नाभिक, अर्थात वो हमेशा क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो प्रकृति में मतलब अभी नेचर में 274 नाभिक क्या माने गए हैं, स्थायी नाभिक माने गए हैं, जिनके एग्जाम्पल हो गए जैसे 1 हो गया, ठीक है 7N क्या हो गया 14 हो गया, 8O कितना हो गया 16 हो गया, 2HE क्या हो गया 4 हो गया। तो ये जितने भी न्यूक्लियाई है इनके वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नहीं होते, अपने A, P और N की वैल्यू को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। ठीक है, फर्दर अपन बात करें दूसरा अस्थायी नाभिक, तो वे नाभिक जो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, विघटित, स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, या इन पर यदि अपन अल्फा कणों की क्या करें, बमबारी, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, या तो वे रखे रखे अपने आप ही टूट जाएंगे। ठीक है, या फिर इन पे आप कोई दूसरे पार्टिकल्स की क्या कराओ, बमबारी कराओ, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो ये जो नाभिक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अस्थायी नाभिक। तो मोर देन 2000 ऐसे नाभिक है जो क्या है, अस्थायी, मतलब 2000 से भी ज्यादा ऐसे तत्व खोज लिए गए हैं जिनके नाभिक क्या है, अस्थायी, जैसे 1He3। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 1H1 है, यहाँ पे 1H3 है, फर्क है। ठीक है, 1H3 है, जैसे 2He6, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2He4, तो ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया। ठीक है, अब ये इसी का क्या है, एक अलग है, तो हीलियम का ये अस्थायी नाभिक है और ये स्थायी नाभिक है, ध्यान रखना इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, 4Be7, ठीक है, बेरिलियम का 4Be7, ये क्या अस्थायी है, ये क्या होगा, या तो स्वतः विघटित हो जाएगा, या इसमें आप जब अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाते हो, बमबारी करवाते हो, तो ये क्या हो जाता है, और दूसरे नाभिक में टूट जाता है। तो ये था स्टूडेंट एक वीडियो समन्यूट्रॉनिक, आइसोमर, प्रतीक नाभिक और नाभिक के क्लासिफिकेशन पे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।